नमस्कार, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूज़र गफ़ारी और अभी मैं मौजूद हूं कांके पतरा टोली के मदरसा आलिया अरबिया में। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि गणतंत्र दिवस के मौके पे 26 जनवरी के मौके पे यहां पे झंडा तोलन का कार्यक्रम हुआ, जैसा कि हमारे बीच में मौजूद हैं। और मैं आपको इस मदरसे के बारे में मैं बता दूं कि 1969 में इस मदरसे का संग बुनियाद रखा गया। और जितने भी बहुत पुराना मदरसा है, इसके अलावा इस मदरसे से बहुत बड़े उलमाए कराम यहाँ से पढ़ लिख करके निकले और आज कहीं पे खिताबत कर रहे हैं, कहीं नमाज़ पढ़ा रहे हैं। और ये मदरसा बहुत बड़ा मदरसा और बहुत अच्छा मदरसा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे बीच में मौजूद हैं मुश्ताक आलम साहब, जो कि जेएमएम के बहुत ही गद्दावर नेता हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? क्या मकसद है मुश्ताक साहब? देखिए, 1947 की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को चलाने के लिए एक सूत्र में पिरो कर रखने के लिए एक संविधान की ज़रूरत थी, एक दस्तूरुल अमल की ज़रूरत थी, जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के अध्यक्षता में नेतृत्व में बनाया गया। और एक ऐसा संविधान जो हमको आज़ादी से रहने की, खाने की, पीने की, अपने धर्म पर चलने की हर तरह की आज़ादी देता है। और नहीं तो आप हिंदुस्तान में देखेंगे कि जब से हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार आई है खास करके, तो प्रहार, चाहे वो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, कोई भी हो, वो प्रहार बार बार मुसलमानों पर करते हैं, उनके धर्म पर करते हैं, उनके खाने पीने के रिवाजों पर करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। यही संविधान है जो उनके इरादे को नाकाम कर देता है। तो ये संविधान बहुत बड़ी चीज़ है, ये दिल है, हिंदुस्तान का दिल है। और इस दिल के वजह से आज पूरा हिंदुस्तान एक सूत्र में पिरोया हुआ है। और जो बाहरी ताकत है, गलत ताकत है, बुरी ताकत है, उनका आज चल नहीं रहा है। वो दर भटक रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे हिंदुस्तान को बर्बाद किया जाए। लेकिन यही संविधान हमको इसकी ताकत देता है। हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि इस मदरसा के जो है प्रिंसिपल हैं, मौलाना अख्तर साहब। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये मदरसा जो है, इस मदरसा में किस तरह की तालीम दी जाती है और ये 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस, उसका क्या मकसद है? क्या मकसद है सर? और इस मदरसा में किस तरह की कौन सी तालीम दी जाती है? इस मदरसे में तालीम इब्तदा से और मौलवी आलिम तक की तालीम, जिसमें अब तक तो हम लोग बाज़ाब्ता असली तालीम को, यानी हिंदी, इंग्लिश, हिसाब, इसको अभी लागू नहीं कर सके हैं। लेकिन पढ़ाई होती है और बोर्ड में इम्तहान देते हैं बच्चे, जिसका इंतज़ाम मदरसा और उनको इजाज़त देती है। तो यहाँ ज़्यादातर बच्चे हाफिज़ होते हैं, हाफिज़ कुरान। उनको साल में एक मरतबा दस्तारबंदी, दो साल में एक मरतबा दस्तारबंदी दे करके उनको सम्मानित किए जाते हैं। और उसमें जितने भी हमारे नेतागण भी आते हैं, उन लोग की भी बातें होती हैं और उनको भी हम लोग सम्मान देते हैं। तो ये 40 साल हो गए इस मदरसे को, 40-45 साल से चलाने के लिए। पहले हमारे गांव के लोग चलाते थे, फिर उसके बाद 40 साल से हमारी जिम्मेदारी उन लोगों ने दी है, तो इसको चला रहे हैं। और यहाँ हर मौके पे हमारे नेताजी हम लोग की अगुवाई करते हैं। ख़ास तौर से यौम आज़ादी हो या यौम जमहूरिया, इसमें दोनों मौका पे ये तशरीफ़ लाते हैं और हम लोग इन्हीं की रहबरी पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी कोरोना की वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे, 300-400 बच्चे जो यहाँ रहते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं, वो नहीं आ सके। इसलिए अभी बहुत मुख्तसर प्रोग्राम बनाया गया, लेकिन प्रोग्राम तो अपनी जगह कम हो या ज़्यादा हो, ये यौम जमहूरिया की हम दिल से इस्तकबाल भी करते हैं और तमाम हिंदुस्तान के भाइयों को, भारत के भाइयों बहनों को
बहुत सारी बधाइयाँ और गंगा जमुन, जैसा कि हमारा हिंदुस्तान में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब कायम रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा कायम रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा रहा है उसी पर हम लोग कायम हैं और इसमें किसी तरह की कोई मुदाखलत करेगा तो उसका हम लोग जमकर मुकाबला करेंगे कि जो आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद जो जमुनी तहजीब हमारे सामने है इस मुल्क की, तो उसको बाकी रखने के लिए जो भी कुर्बानियाँ देने की होगी हम लोग कुर्बानी देंगे। जैसा कि मौलाना अख्तर साहब ने बताया कि हमें हमेशा जो है हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग आपस में मिल करके रहते हैं और हिंदुस्तान के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हमारा हिंदुस्तान ही एक ऐसा जगह है जहां पे गीता और कुरान पढ़ा जाता है। मैं अबूजर गफ्फारी, कैमरामैन कमरान के साथ में, एशिया न्यूज़ इंडिया, रांची। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में जो है हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता जो है कायम रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा इससे पहले भी आज़ादी के वक्त से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो आपस में भाईचारगी थी, उसी तरीके से आज भी हिंदुस्तान में ज़रूरत है ताकि हर आदमी अपनी आज़ादी के साथ हर काम कर ले और ये गंगा जमुनी तहजीब बाकी रहे। इसके लिए जो जद्दोजहद किसानों के तरफ से है उसकी भी हिमायत करते हुए हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे और कोशिश करते रहते हैं। हमारे नेताजी के और हम लोग उलमाए किराम यहाँ से लेकर दिल्ली देवबंद तक सब इसकी कोशिश करते हैं कि यहाँ की तहजीब सकाफत बाकी रहे और आपस की भाईचारगी बाकी रहे। हम लोग इस पर कोशिश करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मौलाना मोहम्मद अख्तर मज़ाहिरी, नाजिम मदरसा।